25th. Me and Jacqueline, action film. I'm coming back with action, but ये action थोड़ा अलग है. इसमें थोड़ा humor भी है. स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में. 100% शुक्रिया. हाँ जी. लॉन्च हुआ है. हाँ जी. जिस तरह से पोर्ट्रेट आपका लॉन्च हुआ है. हाँ जी. और जिस तरह से आप इनिशिएटिव ले रहे हैं. हाँ जी. यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक जिससे पहले मैं किसी कंट्री का नाम लूँ, मैं पहले प्रमोट करने आया हूँ ट्रैवलिंग. क्योंकि बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा, शहर, दुनिया, लोगों का कल्चर, कंट्रीज़. एंड आई थिंक मेरा दूसरा ट्रिप है न्यूजीलैंड में. एंड मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल, टू एक्सपीरियंस. चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट हो, चाहे वो माओरी कल्चर हो, चाहे वो उनका खाना हो, उनके आउटडोर लैंडस्केप हो. आई थिंक बहुत कुछ है इस कंट्री में. मुझे बहुत मज़ा आया एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया इस कंट्री में. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन सेकेंड ईयर राउंड. एंड होपफुली कि मैं जाते रहूँगा अगले आने वाले सालों में. आपने कहा कि सेकेंड ईयर है. हाँ जी. जब इसका ऑफर आया था, हाँ जी. इट इज कंसीडर्ड एज अ हेवन ऑफ द अर्थ. हाँ जी. जब आया था ऑफर, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था उसमें? एक्चुअली फर्स्ट जो पहला साल जो हुआ था, बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस था कि मैं अपने मैनेजमेंट को बोल रहा था कि मेरे को छुट्टी मनानी है साल के एंड में, और मेरे को उस छुट्टी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि न्यूजीलैंड जाऊँगा. सो उसी हफ्तों में, उसी महीने में कॉल आया कि अरे यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू न्यूजीलैंड, पर न्यूजीलैंड टूरिज्म सोच रही है कि दे वांट यंग एक्टर, सेलिब्रिटी टू गो एंड एक्सपीरियंस द एडवेंचर स्पोर्ट. सो आई सेड अरे वाह, इट हैपेंड एट द राइट टाइम एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. एंड हमारी बातचीत हुई एंड ये कैंपेन शुरू हुआ 1 साल पहले, और आज उसका दूसरा साल है. एंड आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू गो देयर. आई थिंक इस बार मैंने काफ़ी नए शहर देखे एंड मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है यार. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन सेकेंड टाइम अराउंड एंड जस्ट गो देयर एंड हैव फन. स्टीवन ने बताया कि इंडियंस आर द मोस्ट हू ट्रैवलिंग इन न्यूजीलैंड. हाँ, करेक्ट. तो किस तरह से देखते हैं इंडियंस जो है ट्रैवलिंग के मामले तो काफ़ी हमारी तादाद ज़्यादा है, फिर भी आप ये कहते हैं कि ट्रैवलिंग ज़्यादा करो. आई थिंक हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ या आई थिंक एक एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है. आई थिंक बाहर निकलने के लिए तो हम लोग सब एज हिंदुस्तानी, सबको बाहर जाने का बहुत शौक है, सबको इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने का बहुत शौक है. वो आई थिंक हमारे कल्चर में है. एंड बहुत अच्छी बात है कि लोग शायद जैसे अभी बताया इन लोगों ने कि न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी आते हैं, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट थिंग, बिकॉज मैं खुद वहाँ जाके आया हूँ. इट्स गॉट सच अ पॉजिटिव हैप्पी वाइब दैट आपको अपनी छुट्टी में मज़ा ही आएगा. तो लाइफ में छुट्टी लेना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. एंड न्यूजीलैंड इज़ अ ग्रेट प्लेस टू डू दैट. आप 2 ट्रिप पर गए थे, अकेले गए, और किसी को साथ में ले जाना हो तो किसको ले जाए? मैं अकेले नहीं, मेरे साथ काफ़ी लोग थे, मेरे मैनेजर्स लेके स्टाइलिस्ट तक. तो पूरा मेरा गैंग गया था साथ में. बट अदरवाइज मैं डेफिनेटली अपनी फैमिली को लेने जाऊँगा. आई थिंक इस साल सैडली मैं अपने घर वालों के साथ कोई ट्रिप नहीं कर पाया. उनको मैं रिसेंटली शूट पे लेके आया था अपने आउटडोर पे. तो मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली अपने पूरे परिवार को लेके जाऊँ. बॉलीवुड में अपने फ्रेंड्स में से किसी को लेके जाना चाहते हो? हम लोग सोच रहे थे कि वी शुड डू अ ड्रीम टीम. हमने जो टूर किया था कि वहाँ पे अगर मौका मिले तो पूरे ड्रीम टीम के दोस्तों को वहाँ जाके एक अच्छा सा परफॉर्मेंस करें. बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे देखा जाए तो इंडिया में एक्चुअली आप कुछ पूछ रहे थे सर. एक हाँ, जैसे पहले. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. आई थिंक इंडिया को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है किसी और कंट्री में. हम हिंदुस्तानी हर जगह है, पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं. आई थिंक वो भी एक खासियत है हमारी कि हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे अगर आप चाहो तो डेफिनेटली हिंदुस्तानियों से मिल सकते हो, इंडियन फूड ट्राई कर सकते हो. तो मुझे एज सच इंडिया को वहाँ प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैं तो बहुत खुश था कि लोगों को गाने पसंद है, हमारे वहाँ की पिक्चरें पसंद हैं. वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, बिकॉज बहुत ही छोटी कंट्री है. और उस छोटी कंट्री में अगर आपके देसी लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो आई थिंक इंडिया नीड्स नो इंट्रोडक्शन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. Siddharth, recently you celebrated your birthday. हाँ जी. Also, you have been in news for all your films and for your personal reasons too. हाँ जी. And we've seen you with Alia and काफ़ी चीज़ें रहती हैं न्यूज़ में. हाँ. पहले आप दोनों स्पॉट नहीं किए जाते थे साथ में, काफ़ी खबरें आती थी, बट ऑफ लेट हम देख रहे हैं आप दोनों को साथ में रिसेंटली एट अ वेडिंग. हाँ जी. So what's the status? मतलब कि नहीं घूमूँ उसके साथ स्पॉट नहीं हो जाओ. नहीं, पहले There's nothing about, आई थिंक स्पॉटिंग की बात नहीं है. आप पब्लिक जगह पे जाते हैं तो आप लोग हर जगह होते हैं वहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए.
और अगर आप किसी के साथ एक साथ घुस रहे हैं किसी एंट्रीज में तो डेफिनेटली वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड वेरी वेरी क्लोज, सो व्हाई शुड वी नॉट गेट क्लिक्ड. इसमें ऐसे कोई मेरे को समझ नहीं आया कि स्पॉट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं या छुपाने वाली क्या बात है. किसी का फ़ोन आ रहा है. किसी भी कंट्री के कल्चर को आई थिंक जैसा कि वही अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि किसी भी कंट्री के कल्चर को दिखाने के लिए यू नो टूरिज़्म या लोगों का वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है. आप किसी को कहे सुने बता नहीं सकते कि यार इसका ये लोग वैसे हैं ये लोग ऐसे हैं. आई थिंक कहे सुने पे ना जाए, खुद वहाँ बाहर जाके एक्सपीरियंस करे, यू नो. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट टेल्स यू ट्रूली अबाउट दैट कल्चर कि वो कोई ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, या खाना ऐसा क्यों बनता है और कैसे बनता है. तो आई थिंक वही आपको एक वेल राउंडेड यू नो यूनिवर्सल पर्सनैलिटी बनाता है आपकी, कि आपको पता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं. आपकी सोच छोटी नहीं रहती, आपकी सोच बड़ी हो जाती है. सो या होपफुली यू नो न्यूजीलैंड, हम लोग यहाँ से न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड के लोग यहाँ आएंगे, एंड इट विल बी अ ग्रेट अमेलगमेशन ऑफ बोथ द कल्चर्स. Status of Reload is almost done. सिर्फ एक गाना बचा है and we're done with the film and it's going to be coming out in August 25th. Me and Jacqueline, action film. I'm coming back with action, but ये action थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा humor भी है. I keep calling it popcorn action because इतना serious नहीं है. So yeah, very excited about the release, man. It's going to come out in August and I start shooting Ittifaq next month, which is again a murder mystery, जो एक genre है जो मैंने कभी नहीं किया and I think हमने कब से देखा नहीं. So very excited to start that. हाँ, मैं एक्चुअली मैंने प्लान वही करा था कि मैं कल या आज दोनों देख पाऊँ अगर दिन में. मैंने कब से किया नहीं. कॉलेज में हम लोग करते थे कि बैक टू बैक 2 मूवीज़ देखना, तो मे बी आई डू मूवी मैराथन, तो जिसकी टिकट पहले मिलेगी वो देखूंगा मैं. How would you define the word republic? How would I define the word republic? Well, I think republic means different things to different people. You know, Republic Day is something that we, for example, in India, is something that we have to be proud and happy of. It's a very patriotic day, and you know, मेरे दादू खुद आर्म फोर्सेस से हैं, so it's something that always used to be a culture at home. And जब भी मेरे दादू was alive, used to keep telling us stories of his war times. He was in the army. So I think, as I said, I think today it means different things, but you should definitely respect and understand what it goes into making a country republic, and you know how much the armed forces work for us, and कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मुश्किल conditions में काम करते हैं, and you know how much it goes into giving us the safety and freedom. And yeah, I think and celebrate and be happy, and protect your country. One wish from your end to the viewers. Okay, last. What do I do? One wish from your end to the viewers. On? Republic Day. Achha. Well, I think, well, first of all, a very happy Republic Day to all the viewers right here. And as I said before, I think understand and respect the armed forces. Realize कि वो लोग हमारे लिए कितनी सारी मेहनत करते हैं. तो first a big thank you to all of them, and lots of respect. And yeah, thank you to all the government forces who are working to protect us as well. I think we all have to work in hand. And Jai Hind. Thank you. बस. Sorry. Thank you. कौन सी फूड? आई थिंक वहाँ पे जो खासियत है कि उनके जो प्रोड्यूस है सारे, जो उनकी वेजिटेबल्स आते हैं वो फ्रेश आते हैं, वो भी कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते हैं. तो आई हैड ट्राइड फॉर एग्जांपल देयर, हमने एक हॉट पूल था वहाँ पे, विच वाज आउटडोर नेचुरल हॉट पूल है. उसमें बिजली लगती नहीं है, तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा, पर अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ऐसे हॉट पूल्स नहीं है. तो उसमें मैंने डिबो के जब फिश और आलू डाले थे. So I think that was one of my nicest meal that I could cook outdoors in a natural environment. Actually वो डिश नहीं, वो जगह है. It's a hongi. I think वो एक उसमें इसको hongi ही कहते हैं. It's a culture with a hongi, which is the style how they cook in New Zealand. Thank you. Thank you.